हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तो। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी लाइफ। आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हार्ट डिजीजेस को बनाने में एक बड़ा फैक्टर प्ले करती है। और हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। पहला होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब ये दोनों ही टाइप के कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? पहला होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं रहता है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में जम जाता है और वहां पर ब्लॉकेज पैदा करता है और कई हार्ट डिजीजेस को बनाता है। ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। वहीं जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसे अब गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होता है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करता है। तो ये एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और आपका वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में, कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में, कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, जिससे आप अपने जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाएंगे और अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे हार्ट डिजीजेस से, ब्लॉकेज से, हाई ब्लड प्रेशर से। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले होम रेमेडी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन हम सभी के घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है इसके आपकी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद है, कितने ज़्यादा इसके आप फायदे ले सकते हैं? लहसुन आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लहसुन में एक ऑर्गेनिक सल्फा कंपाउंड पाया जाता है जो कि जिसे हम बोलते हैं एलिसिन, और ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सारी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए। लहसुन का काम रहता है कि आपके अंदर जो आपकी बॉडी में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करना, और साथ ही साथ जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है आपके लिए, उसको बढ़ाना। इसके साथ साथ ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। और लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो आपके लिए जितनी भी कार्डियो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं उसमें लहसुन सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज़ लहसुन मानी जाती है, यानी कि गार्लिक मानी जाती है। आप डेली 1 से 2 लहसुन ले सकते हैं। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 1 से 2 लहसुन डेली खा सकते हैं। आप इसे अगर आप डायरेक्ट खाना चाहते हैं तो आप सुबह खाली पेट पानी के साथ इसे खा सकते हैं। इसे डायरेक्टली भी चबा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कई अदर सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप उस तरह से भी लहसुन को ले सकते हैं। या फिर इसका लहसुन का जो अचार होता है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो अचार है वो तेल वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिरके वाला लहसुन का अचार आप ले सकते हैं। तो आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहता है लहसुन। आप डेली लहसुन खाइए, जल्द ही आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में आ रहा है। धीरे धीरे आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो खत्म हो जाती है। अब दूसरी चीज की हम बात करें जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छी है, वो होती है ग्रीन टी। जी, ग्रीन टी, जैसे कि सभी आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ग्रीन टी टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती ही है। इसको पीने के बाद आपको रिफ्रेशमेंट फील होता है, आपको रिफ्रेश फील होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी कम करने का काम करती है। ग्रीन टी पीने से आपके गट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, यानी कि
आपके पेट के अंदर जो फैट अब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल आपका घटता है। और ग्रीन टी में जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ओवरऑल ग्रीन टी भी आपके हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप डेली 2 से 3 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आप अगर डेली 2 से 3 कप ग्रीन टी लेंगे तो इससे आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में ग्रीन टी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन जब भी आप ग्रीन टी लें, इसका याद रखें कि आपको इसे विदाउट शुगर लेनी है। अगर आपको इसका अच्छा फायदा लेना है, अगर आपके फायदे के लिए अगर हम बात करें, तो ग्रीन टी अगर आप डेली ले रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो आप इसे विदाउट शुगर लें। अब तीसरी चीज की बात हम करें जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया रहती है, वो होती है कोरिएंडर सीड्स, यानी कि धनिया। धनिया हम डेली ही अपने खाने में यूज करते ही हैं। डेली आप 90% चीजों में, खाने की चीजों में धनिया का इस्तेमाल करते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आपके हेल्थ के लिए धनिया कितनी ज्यादा अच्छी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हाँ, धनिया आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और साथ ही साथ आपके ब्रेन के लिए अच्छी रहती है, आपके बालों के लिए अच्छी रहती है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, आंखों के लिए अच्छी रहती है, आईसाइट को इम्प्रूव करती है। लेकिन इसका जो बेसिक जो बेनिफिट है, जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। धनिया जैसे कि अपने आप में ही काफी टेस्टी रहती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, तो इसको आप भूनकर डायरेक्टली चबाकर भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप धनिया को सौंफ में मिक्स करके भी डेली खा सकते हैं, या फिर मिश्री में मिक्स करके खा सकते हैं, जो गरी होती है, नारियल जो पिसा होता है उसमें मिक्स करके खा सकते हैं। कई तरीके हैं जिससे आप धनिया को मिक्स करके आप खा सकते हैं। धनिया किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको टेस्ट में अच्छा लगे आप धनिया ले सकते हैं। डेली आप प्रतिदिन आप 1 से 2 चम्मच धनिया ले सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी चीज में मिक्स करके लें, लेकिन अगर आप डेली 1 से 2 चम्मच धनिया खाते हैं तो ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का काम करती है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर देती है। आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट चौथी चीज है साइलियम हस्क, यानी कि इसबगोल की भूसी। जी, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और बहुत जल्दी इसका असर आपको मिलता है। इसके जो फायदा है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इनफैक्ट यूएस एफडीए से भी ये अप्रूव्ड है कि कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने का काम करती है। इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा असरदार होगी। अगर यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है तो कितना ज्यादा फायदा ये आपको दे सकती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कितना फायदेमंद होगी, कितने ज्यादा असरदार होगी। इसके साथ साथ जो इसमें बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं, ये आपके गट के अंदर जो फैट का अब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन करता है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को धीरे धीरे घटाता है। डेली आप 1 से 2 चम्मच इसका ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसे दही के साथ भी ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भूसी आप पानी से या फिर दही से, किसी से भी आप डेली ले सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको अगर कोई डाइजेस्टिव दिक्कत भी है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, या फिर आपको कोई और दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए भी आपको काफी असरदार दिखेगी, काफी जल्दी इसके फायदे दिखेंगे। तो ओवरऑल हम अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये बहुत जल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बहुत जल्दी इसका फायदा आपको दिखता है। तो जो ये साइलियम हस्क है, यानी कि जो इसबगोल की भूसी है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अब 5वीं चीज की अगर हम बात करें तो वो होती है मेथी। मेथी भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, बहुत बढ़िया चीज रहती है। आमतौर पर मेथी का इस्तेमाल लोग डायबिटीज को मैनेज करने के लिए करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत फायदेमंद है। मेथी में एक जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज पाई जाती है, सैपोनिन।
सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपके लिवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का ये काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का ये काम करती है। ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर देती है। आप डेली 1 से 2 चम्मच मेथी ले सकते हैं। आप पानी में भिगोकर मेथी ले सकते हैं। अगर आप मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए, कम करने के लिए, तो नाश्ता करने से एकदम पहले आप इसे लें या फिर नाश्ता करने के तुरंत बाद अच्छे फायदे के लिए आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल के लिए मेथी भी एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है। अब लास्ट एक चीज की हम बात कर रहे हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छी है, बेस्ट चीज है, वो होती है आंवला। आंवला विटामिन सी का एक भरपूर सोर्स है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है। इसके साथ साथ जो ये आपके कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने का काम करता है। जैसे आंवला में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपकी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, नसों की जो शक्ति होता है, आपके नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसकी वजह से शक्ति आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो शक्ति हो जाती है, या एज बढ़ने के साथ साथ जो नसों में लचीलापन हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इन चीजों को कम करने का काम आंवला करता है। इसके साथ साथ कोरोनरी डिजीजेस से, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस से भी ये आपको बचाता है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए आंवला आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने का काम करता है। डेली, अगर आप डेली आंवला ले रहे हैं तो आप 1 से 2 आंवला डेली ले सकते हैं अच्छे फायदे के लिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए आप 1 से 2 आंवला डेली ले सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर इसको आप पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, चूरन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो 1 से 2 आंवला आप डेली ले सकते हैं, और अगर इसे आप पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच पाउडर, जो आंवला का पाउडर है, 1 से 2 चम्मच पाउडर आप गुनगुने पानी के साथ डेली ले सकते हैं। अब इसके अच्छे फायदे के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, आंवले का पाउडर या फिर आंवला आप डेली खाली पेट रहेंगे तो जल्द ही आपको इसका जो असर है वो दिखेगा। बेस्ट रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की जो दिक्कत है वो चली जाएगी। तो आंवला भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, एक बेस्ट चीज है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल को सही समय पर टाइमली कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है, जिसके लिए ये कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन्हें आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि जल्द से जल्द आप कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा पाए, कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी होम रेमेडीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। जितनी भी चीजें अभी हमने आपके साथ डिस्कस की वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कैसे इसके आप फायदा ले सकते हैं और कैसे इन सारी चीजों से अपने जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर पाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।